हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। वन शॉट क्लास है, एक ही बार में खत्म करेंगे, लेकिन इसे वन शॉट क्लास की तरह लेना, वन शॉट वीडियो की तरह मत लेना। मतलब पेन और कॉपी लेकर बैठो बच्चे, सामने स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट तो करवा ही दूंगा। जब कॉन्सेप्ट करवा दूंगा तो क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो सामने स्क्रीन पे जब भी क्वेश्चन आए तो पहले आप अपने आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद देखो कि आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी फॉर्मेट है उसको किस तरह से वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो बस इतना सा प्रवचन है, लेकिन ये प्रवचन अगर मान लो फॉलो करोगे ना बच्चे, तो बहुत ज्यादा वर्थ देके जाएगी ये क्लास। अदरवाइज जो है वो वन शॉट वीडियो तो आप जानते ही हो, 2 मिनट देख भी लोगे, उसके बाद बोलोगे हाँ ठीक है बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को क्लास की तरह लोगे ना तो वर्थ जो है वो ज्यादा मिलेगी आपको आपके टाइम की। बस इस प्रवचन को यहाँ खत्म करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन के साथ में। ये बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी 2-3 मिनट से ज़्यादा का कुछ है नहीं। ठीक है जी। सबसे पहले न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, 2 नंबर लो। 10 और 20 ले लिए, 20 इज ग्रेटर देन 10, सिंपल न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हो गई। आपने वहां पर किसी भी तरह की इनइक्वालिटी देनी है, आप ध्यान रखो इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, यही हमारे पास इनइक्वालिटीज होती हैं। इनमें से कोई सी भी अगर आपने नंबर के साथ में ले ली ना, सिंपल 2 और 2 लिया आपने, और आप कहते हो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आपने बोला 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये आपके पास सारी की सारी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है। ठीक है जी। लिटरल इनइक्वालिटी क्या है, अगर मान लो वेरिएबल इन्वॉल्व है। मैंने आपको कहा कि मेरे पास कुछ नंबर ऑफ बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स को मैंने आपको बोल दिया कि 2 से ज़्यादा है, तो आप नंबर ऑफ बुक्स को वहां पर एक्सलेट कर लोगे, फिर वहां पर x इज ग्रेटर देन 2 रख दोगे, क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक लिटरल इनइक्वालिटी आ जाएगी। डबल इनइक्वालिटी, अगर आपने लेस देन और ग्रेटर देन दोनों यूज कर लिए और इक्वालिटी के साथ में भी कर लिए तो भी, मतलब आपने बोला कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू एक ही इक्वेशन में। जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूं कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास एक जो है डबल इनइक्वालिटी हो जाती है। डबल इनइक्वालिटी नंबर्स में भी हो सकती है और वो लिटरल भी हो सकती है, मतलब आपने वहां पर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व किया हुआ है तो वो भी हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर मान लो हमारे पास इनइक्वालिटी में इक्वालिटी नहीं है, मतलब अगर मान लो 7 और 5 है, कंपेयर करोगे तो कैसे, 7 इज ग्रेटर देन 5, सिंपल, इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है। एक्स के साथ में भी अगर मान लो हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला कि मेरे पास जो बुक्स है ना वो कम से कम 2 हैं, तो आप क्या बोलोगे कि हो सकता है 2 भी हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो, तो आप x को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दोगे। क्लियर है ये चीज। अब यहां पर अगर मान लो मैं कहूं कि मेरी जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 2 से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन 2। तो अगर इक्वालिटी नहीं है ना तो उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और अगर इक्वालिटी है वो भला ही वेरिएबल में हो भला ही वो नंबर्स में हो, अगर वहां पर इक्वालिटी के साथ में इनइक्वालिटी है तो उसे बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। अगर आप यहां पर जो मैंने इक्वेशन सामने दी हुई है, इनफैक्ट मैंने नहीं दी हुई यार, एनसीईआरटी वालों ने दी हुई है, मैंने कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे 5, 6 और यहां पर कौन सी है 9 और 10 और 14, तो ये जो है इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये स्ट्रिक्ट है। यहां पर 5, 6, 9, 10, 14 के अंदर आपके पास इक्वालिटी नहीं है, तो ये स्ट्रिक्ट हो गई। अगर मान लो इन्हीं इक्वेशंस को दोबारा से देखते हैं और यहां पर हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 7 देख लो, 8 देख लो, 11 है, 12 है और 13 है, ये वाली इक्वेशंस देखते हैं तो इसके अंदर इक्वालिटी भी है और इनइक्वालिटी भी है। कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, कहीं पर स्मॉलर देन इक्वल टू है, तो ये हमारे पास होती हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। बाकी देखो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किया हुआ है आपने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हुई है, तो जस्ट उसी के बेस पे लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बिल्कुल वैसे ही होती है। मतलब अगर तो वहां पर पावर ज्यादा है आपकी एक से, मतलब 2 पावर है एग्जैक्टली, तो एक से ज्यादा तो 3 भी हो सकती है। मेन अगर क्वाड्रेटिक की हम बात करते हैं तो आपके पास अगर 2 पावर, जैसे यहाँ पर 13 और 14 क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चंस तो क्या है इक्वेशन ही है, तो 13 और 14 के अंदर आप देख रहे हो कि ax² + bx + c जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमारे को, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई। अगर मान लो हम यहाँ पर 10 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं, तो ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है 2 वेरिएबल्स में। 1 वेरिएबल, सिंपल सी कहानी है, अगर एक ही वहां पर वेरिएबल है तो वो हमारी 1 वेरिएबल की इनइक्वालिटी हो गई। डन जी। ये है सिर्फ डेफिनेशन बस और कुछ नहीं।
अब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, रूल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। रूल नंबर 1, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब आपके पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है 5 इज लेस देन 7, आप दोनों तरफ जो है वो कोई भी एक नंबर, मान लो हम यहाँ पर 2 जो है वो दोनों तरफ ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वही 5 + 2 इज लेस देन 7 + 2 हो जाएगा। इतना सिंपल सा रूल है, यही रूल जो है वो माइनस में चलता है और यही रूल है जो आप लीनियर इक्वेशंस में कर चुके हो। जो इक्वल वाली होती थी ना उनमें भी तो यही किया था, दोनों तरफ कुछ भी हम प्लस कर सकते हैं, दोनों तरफ हम माइनस कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ना थोड़ा सा आप चेंज आने वाला है। वो चेंज क्या आने वाला है, देखो अगर मान लो हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो कोई चेंज नहीं है, वही वाली चीजें हैं जो हम वहां पर लीनियर इक्वेशन में करते थे, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। पॉजिटिव नंबर में कोई पंगा नहीं है। नेगेटिव नंबर्स में क्या है, अगर मान लो हमारे पास सेम इनइक्वालिटी हम ले लेते हैं 5 इज लेस देन 7, माइनस वाला कोई नंबर ले लो, नेगेटिव नंबर ले लो, मान लो यही जो 2 है ना इसी को नेगेटिव में ले लिया मैंने, -2 ले लिया। अब अगर मान लो मैं -2 को प्लस कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनइक्वालिटी का साइन तुम देखोगे वही सेम मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज हो जाएंगे। अभी हमारे पास 5 इज लेस देन 7 है ना, अगर मान लो मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां पर खुद सोचो एक बारी, मेरे पास एक तरफ तो आ रहा है -10, एक तरफ आ रहा है -14, तो बड़ा कौन सा है, -10 बड़ा होता है ना, -10 -14 के राइट हैंड साइड में आता है ना, तो वो बड़ा हो गया। तो -10 बड़ा है और -14 छोटा है, तो इनइक्वालिटी बदल गई ना। तो ध्यान रखो मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों के अंदर जो है अगर नेगेटिव नंबर यूज करोगे तो यहां पर तुम्हारे पास इनइक्वालिटी बदल जाएगी। सिंपल, नेगेटिव साइन अगर लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे ना, ये लेफ्ट से राइट में का क्या मतलब होता है वो भी मैं बता दूं। देखो कहते तो हम ये है कि हाँ दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, करते क्या है, करते तो हम ये है ना कि उठाकर लेफ्ट वाली चीजें जो है वो राइट में लेकर चले जाते हैं। जब लीनियर इक्वेशन करते हो, अगर मान लो 5x = 10 आता है तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड थोड़ा ना करते हो। 5x = 10 आता है तो 5 को उठा के राइट में ले जाते हो, 10/5 कर देते हो। तो बेसिकली कभी भी अगर नेगेटिव साइन को उठाकर लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे ना, या राइट से लेफ्ट में लेकर आओगे, तो हमेशा ध्यान रखोगे इनइक्वालिटी जो है ना वो बदल जाएगी। माइनस साइन को अगर लेफ्ट से राइट में लेकर जा रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना कि वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने जैसा हो जाता है। -1 से मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल वैसा हो गया। तो कोई रूल अलग नहीं है, रूल यही वाला है, ठीक है। अब अगर मान लो फिर से सेम इनइक्वालिटी लेते हैं 5 इज लेस देन 7, तो एक और रूल याद रखना, वो क्या है, रेसिप्रोकल। अगर कहीं पर भी रेसिप्रोकल आएगा ना तो उसमें भी इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा बेटा। और करके देख सकते हो, देखो 1/5 करोगे तो 1/5 और 1/7, 5 छोटा है लेकिन 1/5 जो है वो 1/7 से बड़ा है। डिनोमिनेटर में जब नंबर आता है ना कोई, तो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर जो है वो मेन नंबर को छोटा कर देता है। तो अब जैसे अगर 7 है, 7 बड़ा है, तो वो डिनोमिनेटर में चला गया तो वो ऑब्वियस है पूरा नंबर जो 1/7 है उसको वो छोटा कर देगा। क्लियर है जी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इतने से रूल्स हैं यार, बहुत छोटा सा चैप्टर और मतलब क्या ही बताऊं यार, इतना इजी पीसी सा है। देखो तुम्हारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर एक्सरसाइज में, पहला वाला 24x इज लेस देन 100। अब इसको अगर मान लो हम इक्वेशन को देखें 24x लेस देन 100 को, तो यहां पर ये देगी क्या, सीधी सी बात है 24 को उठा के राइट में लेके चले जाओ, x जो है वो क्या आ गया, 100/24 आ गया। एक रफ सा आइडिया ले लो, पूरा पूरा तुम्हारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हाँ 100/24 कितना होता है, लेकिन इतना पता चल जाएगा हाँ भाई x जो है वो 4.1 से छोटा है, ठीक है। वो 4.11 वो उसके आगे पता नहीं क्या 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 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक आइडिया मिल गया ना कि x जो है वो लेस देन 4.1 है। अब सिर्फ ये आइडिया काफी है। अब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर, तो 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर सोचो। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स होते हैं। सैंपल पॉइंट का क्या मतलब है, 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं है ना 1 और 2 के बीच में हम वहां पर डिफाइन ही ना कर पाए, इनफाइनाइट नंबर हो, ऐसा तो नहीं है। 1 2 3 4 ऐसे अगर सैंपल पॉइंट्स है ना कभी भी, तो हमेशा आंसर सेट में दोगे। कैसे दोगे ये देख लो, सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू द सेट वेयर सेट इज 1 2 3 4, ये हमारे पास एक कलेक्शन सी बना के दे देनी है, ठीक है। याद रखो अगर तुम्हारे पास इंटीजर्स हैं, तुम्हारे पास वहां पर नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारे को सेट में आंसर देना पड़ेगा।
क्योंकि हमारा जो है वो पिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ भाई ये नंबर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कितने हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कितने हो सकते हैं, मान लो रियल नंबर हो तो इंटरवल में देते हैं। अभी आएगा क्वेश्चन, करवाता हूं तुम्हारे को। अभी के लिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर है तो क्या है, अगर मान लो x लेस देन हमारे पास 4.1 है, तो हमारे पास 4 तक तो कहानी जानी है, लेकिन कहां से जानी है? माइनस इन्फिनिटी से। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से ऐसे डॉट 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 सी बना देंगे, और उसके बाद 4 तक हम नंबर लेके चले जाएंगे। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, -12x इज ग्रेटर देन 30। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, जो रूल हमने पढ़ा था नेगेटिव नंबर्स वाला, वो वाला यहां पर अप्लाई करेंगे। कैसे? सिंपल, -12x इज ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है, तो जब x की वैल्यू निकालोगे ना, तो -12 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। ऐसे में जो इनइक्वालिटी है ना, उसका साइन बदल दो भाई। -12x ग्रेटर देन 30 था ना, अब जो है वो x लेस देन हो जाएगा 30 अपॉन -12। नेगेटिव नंबर जो है वो लेफ्ट से राइट में जब कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई में जाएगा ना तुम्हारे पास, तो यही चीज होने वाली है। क्यों गया है? बेसिकली देखो ना, तुमने क्या किया है, वहां पर जो -12x था उसको भी तुमने -12 से डिवाइड किया है, 30 जो है उसको भी -12 से डिवाइड किया, तभी तो ये इनइक्वालिटी आई है ना। तो यही चीज जो है वो समझनी है, और कुछ भी नहीं है। बस अपने दिमाग में एक आइडिया सा ले लो कि हाँ भाई 30 अपॉन -12 है तो क्या देगा वो? -2.5 देगा। अब -2.5 से छोटा नेचुरल नंबर ये तो होता नहीं ना, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे पास कोई भी x जो है वो ऐसा नहीं हो सकता जो नेचुरल नंबर भी हो और वो लेस देन -2.5 हो। क्लियर है? तो बस यही चीज तुमने मेंशन कर देनी है, और कुछ भी नहीं है। अब सेकंड की बात करो, x एक इंटीजर है, तो इंटीजर तो हो सकते हैं भाई। -2.5 से पहले अगर देखते हो तुम लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3 तक तो जा सकते हो ना। तो तुमने क्या करना है, वहां पर डॉट 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 से शुरू होना है, माइनस इन्फिनिटी से मतलब, और तुम्हारे को वहां पर -3 तक की वैल्यूज जो है वो लिखकर दे देनी है सेट में। ठीक है जी? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5x - 3 इज लेस देन 7। अब इसके अंदर क्या है जी, हमारे को थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट प्लस माइनस भी करना पड़ेगा। प्लस माइनस में टेंशन ही नहीं है, हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी हुई है, इसमें क्या करो, जो 3 है उसको ले जाओ राइट में। जब 3 राइट में जाएगा तो वो माइनस का साइन है लेफ्ट में, तो राइट में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 जो है वो भी पॉजिटिव है, तो टेंशन ही नहीं है, जो 5 है वो भी अपॉन में चला जाएगा, मतलब 10/5 मिल जाएगा बेसिकली। तो इसके अंदर कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। सिंपल, x जो है वो लेस देन 2 आ गया अपने दिमाग में, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर यही चीज दिमाग में रखते हुए हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखें, तो इंटीजर लेस देन 2 हमारे पास मतलब 1 तक जाएगा। ठीक है? तो हमने क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होना है, एक सेट बना देना है, और इस तरह से तुमने आंसर दे देना है। दैट्स इट, इजी पीजी। सेकंड के अंदर वो रियल नंबर कह रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, रियल नंबर को हम वहां पर पिन पॉइंट तो कर नहीं सकते। अब वो लेस देन 2 कह रहा है, तो लेस देन 2 में तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 के बीच में वहां पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो यहां पर आंसर जो होगा ना, वो आपको इंटरवल में देना होगा, और जो इंटरवल होगा ना वो ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है आपको पता ही होगा, जो आपने सेट्स के अंदर भी किया हुआ है। आपको यहां पर जो है वो पैरेंथेसिस यूज करनी है, गोल वाली ब्रैकेट होती है ना, वो वाली। क्यों करनी है? क्योंकि 2 को वहां पर वो इक्वालिटी में नहीं है, 2 से कम कम में रखना है। तो कम कम में रखना है तो आप ओपन इंटरवल यूज करोगे, जब इक्वालिटी आएगी ना तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है, वही सेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वही यूज होगा। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, सॉल्व 3x + 8 ग्रेटर देन 2। तो सेम है जी, हमारे पास 8 जो है उसको उठाकर हम लेफ्ट में लेकर चले जाएंगे, -6 आ जाएगा, और 3 को अपॉन में लेकर चले जाएंगे, -6/3 आ जाएगा। x जो है वो हमारा ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इंटीजर है। अब इंटीजर है तो -2 से बड़ा इंटीजर, -2 से बड़ा इंटीजर सीधी सी बात है -1 0 इस तरह से जाएगा। तो हमने -1 से शुरू करना है, और फिर उसको दे देना है हाँ भाई ये हमारे पास 2 3 4 मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है? पूरा एक सेट, इनफाइनाइट सेट बना के दे देना है। जब वो रियल नंबर बोलेगा तब इंटरवल देना पड़ेगा, और इंटरवल में फिर दोबारा से वही चीज ध्यान रखनी है हमने कि ओपन इंटरवल आना चाहिए। ओपन इंटरवल आना चाहिए मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है -2 से इन्फिनिटी, लेकिन -2 को ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है जी? अब सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स। यही तो हम पहले कर रहे थे, बस अब क्या है कि अब उसने बोल दिया कि रियल के लिए करना है, तो रियल के लिए करना है तो सारे आंसर्स जो है वो हमारे पास इंटरवल में आएंगे। ठीक है? तो यहां पर हमारे पास 4x + 3 जो हमारे को दिया हुआ है लेस देन 5x + 7। इसमें क्या करना है, 5x को उठाकर ले आओ वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x - 5x और 3, मतलब जैसे वो लीनियर इक्वेशन में करते थे ना, सेम वही चीज है यार। अब यहाँ पर हमारे पास -x जो है वो लेस देन 4 आ गया,
ध्यान रखो बेटा जी, बस माइनस साइन जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना तब इनइक्वालिटी में चेंज आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4 आ गया। तो अगर मान लो इसको हम इंटरवल में देंगे तो x जो है वो बिलोंग करता है -4 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब 3x और सेम वही चीज फॉलो करनी है तुमने, 3x - 7 है हमारे पास जैसे दिया हुआ, उसमें भी जो लेफ्ट टू राइट है वो x वाले लेफ्ट से राइट में राइट तबीयत का भाजीपाला हो रहा है थोड़ा सा, ये छू छा जो है बीच बीच में चलती रहेगी। हाँ जी। तो 3x - 5 जो है वो हमारे को ग्रेटर देन मिल गया -5 + 7 के। सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा, -2x इज ग्रेटर देन 6 मिल जाएगा तुम्हारे को यहाँ पर। x को अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो है वो लेस देन 6/-2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं ना, इनइक्वालिटी का साइन तब चेंज करेंगे जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, सिंपल। और बाकी जो है वो सेम 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 प्रोसीड करेंगे। x इज लेस देन -3 आ गया, कैसे लिखोगे भाई, -∞ से लेकर -3 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल, क्योंकि वहां पर इक्वालिटी नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इनके अंदर इक्वालिटी है। अब यहाँ आपको पता चल जाएगा इक्वालिटी में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे को पहले दिया हुआ, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ब्रैकेट सॉल्व करो। 3x - 3 आ जाएगा, 2x - 6 आ जाएगा। डन। 2x को उठाकर लेके आ जाओ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तुम्हारे पास 3x - 2x तुम्हारे को x दे देगा, -3 राइट में चला जाएगा, -6 + 3 जो है वो तुम्हारे को -3 दे देगा। माइनस में आंसर आ रहा है, लेकिन तुम यहां पर माइनस से कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हो, तो -3 तक कुछ भी आ सकता है। -3 तक आ सकता है या उससे कम आएगा, तो जाओगे तो -∞ से, -∞ से 3 पे जाके रुक जाना है तुमने। तो -3 जो है वो हो सकता है तो स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल। 8th अगर देखते हैं तो हमारे को जो इक्वेशन दी हुई है वो आपके सामने ही है। अब इसमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, -x से करोगे -3x, 2 - 2x, सिंपल आ गया हमारे पास। जो भी हमारे पास x वाली टर्म्स है उनको उठा कर लेफ्ट में ले आओ, तो तुम्हारे पास -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो गया। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, लेकिन इक्वालिटी है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट, -∞ से लेकर 4 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4 इंक्लूडेड। डन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर मेरा जो फेवरेट है ना, मेरा फेवरेट क्या है इसके अंदर की मल्टीप्लाई कर दो जो एलसीएम है उससे। हमारे पास दिया गया हुआ है 2 और 3 डिनोमिनेटर में है, 2 और 3 का क्या है 6 हो जाएगा एलसीएम। 6 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई हो जाती है फटाफट। ठीक है, 6 3 और 2 11x हो जाएंगे लेफ्ट में, तो 11x लेस देन 66 आ गया तुम्हारे पास। x की वैल्यू अगर देखोगे तो लेस देन 6 आ गई, -∞ से 6 हो गया जी हमारे पास, ओपन इंटरवल की कहानी। डन। राइट हैंड साइड पे चलते हैं जी। इसके बाद जो है राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सिंपल इक्वेशन जो है वो फिर से वही 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना हर एक जगह 6x थोड़ा ना आ जाएगा, सीधी बात है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे x/3 को तो वो कटेंगे, 2x आ जाएगा। अगर x/2 को 6 से करोगे 3x आ जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है। 2x इज ग्रेटर देन 3x + 1 आ गया तुम्हारे पास। अब लेफ्ट में लेके आ जाओ, यहाँ पर जो 3x है उसको लेफ्ट में लेकर आ जाओगे, क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। -x इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी वहां पर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सिंपल, x बिलोंग करेगा -1 से छोटा है, तो -∞ की तरफ जाओगे, तो -∞ से लेकर -1 ओपन इंटरवल। क्यों, इक्वालिटी नहीं है। 11th और 12th क्वेश्चन, इनमें इनइक्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है। अब क्या होगा, सिंपल, सबसे पहले तो जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई है वो कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई x-2। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 - x। ये हो गया। अब यहां पर जो है तुमने उसको ब्रैकेट को खोला है, शुरुआत तो वही होगी ना, मतलब 9x - 18, वहां पर 50 - 25x। डन। ये आ गया। ये जब ब्रैकेट खोल ली तुमने, अब यहां पर जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x लेकर आ जाओ, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लेके चले जाओ। -25 है, -25x को लेफ्ट में लेकर आओगे, +25x हो जाएगा, तो 34x आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, राइट हैंड साइड में अगर मान लो 18 को लेके जाओगे तो 68 आ जाएगा, तो 34x इज लेस देन इक्वल टू 68 आ गया। सॉल्व करोगे इसको, सीधी सी बात है, 34 2 68 होता है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। यहां तक हो गया। आंसर कैसे दोगे, आंसर देने के लिए 2 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, लेस देन है ना तो -∞ से चलेंगे, कहानी खत्म।
अगला वाला जी, अगले वाले में भी सबसे पहले तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है उसमें हमारे पास 3 जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, 2 जो है वो राइट में चला जाएगा। ये वाली इक्वेशन आ गई सिंपल सिंपल सी। जो हमारे पास यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना अपॉन में, इसको भी उठा के राइट में लेके चले जाओ, और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हिसाब किताब। तो तुम्हारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पर जो 5 है वो एलसीएम लेके जाना, ध्यान से गलती मत कर देना कि वो यार वैसे तो बच्चों वाली चीज़ है, 9 10 सब में तुमने किया हुआ है ये। तो यहाँ पर हमारे पास 10 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 10x माइनस 60 देगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 20 तुम्हारे को 9x प्लस 60 दे देगा। डन। यहाँ पर जो है वो उठाकर लेके आ जाओ 10x को। 10x को अगर उठा के लेके आ जाओगे, अगर वहां पर जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में 60 जो है वो जाएगा तो माइनस, मतलब माइनस 20 सिंपल यार, प्लस माइनस और कुछ भी नहीं है। एक्स इज लेस देन 120, ठीक है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 120 आ गया तुम्हारे पास। सॉल्यूशन कैसे दोगे, 120 तक जा सकता है, इक्वालिटी दी हुई है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो बस यही हो गया। अब 13 और 14 पे चलते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट्स दी हुई हैं, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करो। जो तुम्हारे को दिया हुआ है वो 4x प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 10, 6 से मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट को तो 6x माइनस 2 राइट हैंड साइड में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो x वाली टर्म्स है उनको उठा के ले आओ लेफ्ट में, जो भी तुम्हारे पास कांस्टेंट है उठा के ले जाओ राइट में। तुम्हारे पास -4 है लेफ्ट हैंड साइड में, 6 माइनस 10 दिया हो ना, -4 अगर राइट में जाएगा +4 हो जाएगा, -12 प्लस 4 -8 दे देगा। 4x और 6x, सीधी सी बात है, 4x माइनस 6x तुम्हारे को -2x दे देगा। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बस यहां पर इनइक्वालिटी को बदल देना जब कभी भी यहां पर -2 को राइट में लेके जाओगे, ठीक है। तो यहां पर x इज ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। अब क्योंकि ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल यूज करने हैं, ध्यान रखो, और ग्रेटर है तो 4 से इंफिनिटी की तरफ जाओगे। डन। अगले वाला, सबसे पहले तो भाई ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, 37 में से 5 माइनस हो जाएंगे, 32 हो जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर देखोगे इसी तरीके से तो 9x माइनस 8x प्लस में 24 आ गया। बेसिकली तुम्हारे पास अगर राइट हैंड साइड में देखते हो तो तुम्हारे पास एक x है सिंगल, वो वाला एक x जो है वो लेफ्ट में उठाकर अगर लेकर आओगे तो -3x माइनस x माइनस 4x दे देगा। ये वाला जो 34 है इसको उठाकर अगर मान लो राइट में लेके जाओगे तो 24 माइनस 32 -8 दे देगा। -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आ जाएगा, लेकिन फिर से वही है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन है तो -4 को जब तुम राइट में लेके जाओगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेस देन हो गया तो सीधी सी बात है तुम्हारे माइनस इन्फिनिटी से तुम्हारा जो पूरा इंटरवल है वो चलेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि वहां इंक्लूडेड है, इक्वालिटी दी हुई है, ठीक है ना। 15 और 16 क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 16 क्वेश्चन में दोनों में हमारे को यहाँ पर जो दिया हुआ है, सबसे पहले 15 की बात कर लेते हैं। 435 है, डिनोमिनेटर है, और मैंने तुम्हें बताया बेस्ट क्या रहता है, जो भी एलसीएम आ रहा है ना, इसका एलसीएम क्या आएगा, 435 का 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है, x अपॉन 4 को करोगे तो 15 से मल्टीप्लाई करना है तुमने। जब तुम वहां पर अपॉन में 3 दिया हुआ है तो 20 से मल्टीप्लाई करना है। अपॉन में 5 है तो सीधी सी बात है 12 से मल्टीप्लाई करना है, वो 60 कटता चला जाएगा, ठीक है। तो 15x इज लेस देन 20 मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस 2 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 7x माइनस 3 आ गया। ब्रैकेट ओपन कर लो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है। 15x इज लेस देन 100x माइनस 40 माइनस 84x प्लस में 36। कोई इसके अंदर जादू नहीं किया मैंने, सिंपल यहाँ पर जो 100x है माइनस 84x है राइट हैंड साइड में, ये देगा 16x, लेफ्ट में आएगा -x हो जाएगा। -40 है प्लस का तुम्हारे पास 36 है, -4 दे देगा। तो बेसिकली -x इज लेस देन -4 आ गया। डन। अब यहां पर जो माइनस साइन है तो माइनस साइन तो हटाना ही पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन 4 आ गया तो तुम्हारे पास यहां ओपन इंटरवल हो गया, कहां से कहां तक का, 4 से लेकर इंफिनिटी तक का, ठीक है। यही सॉल्यूशन है हमारा। फिर से वही 3 4 5 है तो फिर से यहां पर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा जैसा हमारे पास लेफ्ट में आया था कुछ कुछ वैसा वैसा था हमारे पास यहां पर भी आ जाएगा। 20 2x माइनस 1 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 40x माइनस 20 आ जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 2 से तो क्या आ जाएगा, 45x माइनस 30 आ जाएगा। -12 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस एक्स को तो -24 प्लस 12x आ गया। क्लियर है। अब जो तुम्हारे पास 45x है और जो 12x है,
ये तुम्हारे को देनी है 57x। लेफ्ट में लेके आओगे तो -57x हो जाएंगे, मतलब -17x आएगा लेफ्ट में। राइट में क्या क्या है, -30 -24 -54 हो गया, -20 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -17x ग्रेटर देन इक्वल टू -34। डन। -17 को उठाकर राइट में लेके जाओगे, इनइक्वालिटी को बदल दोगे, इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन से हो जाएगी लेस देन, तो हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। लेस देन इक्वल टू है तो सीधी सी बात है हमारे को वहां पर क्लोज ब्रैकेट जो है वो यूज करनी पड़ेगी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का इंटरवल दे दोगे और दैट्स इट। इसी के साथ ये भी हो गया जी हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेट है क्वेश्चंस का वो है 17 से लेकर 20 तक का। ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, इनमें हमने इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी है, साथ में हमारे को ग्राफ भी देना है। तो 17 क्वेश्चन मतलब इजी पीजी सा क्वेश्चन है। 3x -2 है तो -2 तो राइट में चला जाएगा, 2x जो है उसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, x इज लेस देन 3 आ जाएगा। ये तो आपको समझ में अब तक आ गया, ठीक है। बात ये है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें। देखो बच्चे, अगर वहां पर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, अगर वहां पर वो लेस देन बोल रहा है या ग्रेटर देन बोल रहा है लेकिन वहां पर इक्वालिटी नहीं दे रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो ऐसे में जो भी नंबर है, अब जैसे 3 है, वहां पर एक सर्कल आएगा लेकिन सर्कल फिल्ड नहीं होगा। क्लियर। इसके अलावा तुमने नंबर लाइन पे जस्ट एक एरो बनाना होता है कि कौन सी साइड के नंबर लेने। अगर मान लो वहां पर वो लेस देन कह रहा है तो ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड साइड वाला एरो दोगे, अगर मान लो वो ग्रेटर देन 3 है तो वहां पर राइट हैंड साइड वाला एरो दोगे। तो नंबर लाइन पे बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वहां पर 3 जो है ये हमारे पास आ गया, 3 पे एक सर्कल बना लिया हमने, सर्कल अनफिल्ड, फिल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बना देना है और यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक एरो दे देना है, दैट्स इट। कितना बड़ा एरो होगा इसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ वहां पर कोई यूनिटी होनी चाहिए, क्या 1 यूनिट 2 यूनिट। छोटा सा भी एरो बनाओगे तो भी चलेगा, लंबा एरो बना दोगे तो भी चलेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में बनाना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। मान लो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो सिंपल सी इक्वेशन आपको पता ही चल रही होगी, 5x में से 3x माइनस होगा तो हमारे को क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। 2x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। ट्विस्ट क्या है यहाँ पर, सीधी सी कहानी है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो इक्वालिटी भी आ रही है। सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, इक्वालिटी भी आ रही है तो यहाँ पर क्या करोगे, जो सर्कल लोगे ना बेटा वो यहाँ पर फिल्ड लोगे, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला एरो होगा। कोई भी नंबर अगर मान लो उससे ग्रेटर में जाना है तो राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा ना। तो यहां पर क्या करोगे, जो तुम्हारे पास -1 है ना, -1 पे फील्ड सर्कल बना लो और उससे राइट हैंड साइड का वहां पर एक एरो दे दो, दैट्स इट। अब 19 और 20 जो हमारे पास क्वेश्चन है, 19 जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 -3x, सिर्फ ब्रैकेट खोलनी है मैंने, और 2x + 8 मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो 2x राइट में दिया हुआ उसको लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा, -5x मिल जाएगा, राइट में मुझे 5 मिल जाएगा। x निकालना है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन -1 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। अब -1 से ग्रेटर मिला है, स्लैक यहाँ पर स्लैक नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन है तो -1 पे अनफिल्ड सर्कल, और ग्रेटर देन है तो मुझे राइट हैंड साइड पे जाना है, तो हमारे को यहाँ पर लेफ्ट टू राइट वाला एक एरो बना देना है, अनफिल्ड सर्कल दे देना है और काम हो गया जी। 20th क्वेश्चन में हमारे पास फिर डिनोमिनेटर्स दिए हुए, तो डिनोमिनेटर दिए हुए तो हम क्या करते हैं, 2 3 5 इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास जो है वो 30 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो जहां पर अपॉन में 2 है वहां पर 15 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में 3 है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में 5 है 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 15x मिल गया, 50x -20 -42x प्लस में तुम्हारे पास 18 आ गया। डन। x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओ, तो x वाली टर्म्स एक तरफ आ जाएंगी और बाकी सब कुछ जो है वो तुम्हारा राइट हैंड साइड में रह जाएगा, तो तुम्हारे पास 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया। अब यहां पर जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई, और ध्यान रखना नेगेटिव साइन जो है इधर उधर नहीं जा रहा है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है ना, लेकिन नेगेटिव साइन से लेफ्ट राइट तो नहीं कर रहे तुम, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं कर रहे। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 जो है वो तुम्हारा आंसर आ गया। डन। क्योंकि इक्वल टू है तो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर जो है वो इनइक्वालिटी तो है लेकिन यहां पर इक्वालिटी भी है साथ में, तो यहां पर अगर वो इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी है तो तुमने क्या करना है, एक वहां पर फिल्ड सर्कल जो है वो बनाना है, कहां पर, -2/7 पे।
-2/7 अगर समझ में ना आए ना कि हाँ नंबर लाइन पे कैसे तुमने वहां पर देना है, तो सिंपल एक काम करो, 1/7 वाला गैप ले लो भाई। 0 है, 0 से लेफ्ट में चलो कैसे, -1/7, -2/7, -3/7, -7/7 पहुंचेगा तो 1 पहुंच जाएगा वहां पर। तो इस तरह से 0 से लेकर -1 तक अगर मान लो देना तुमने -8/7, -9/7 है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मेन क्या है कि -1 तक दे दो, समझ में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी ऐसे 1/7, 2/7 कर दो, और कहाँ से कहाँ तक जाना है ये तो तुम्हारे को पता ही है। ये हो गया जी। अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस है ना बेटा, यहां थोड़ा सा मजा शुरू होगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा। ये है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। 21 है। अब यहां पर ये कह रहा है रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट हो गए रवि के, एक में 70 आए, एक में 75 आए। ओके जी। फाइंड मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। अब कम से कम उसको 60 चाहिए। 60 चल जाएंगे, एटलीस्ट बोला है ना, तो मतलब 60 चल जाएंगे। 60 से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस है ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो रवि की हेल्प कैसे करेंगे हम कहते हैं जी चलो मिनिमम मार्क्स जो है वो एक्स चाहिए। अब अगर एक्स चाहिए तो एवरेज अगर निकालोगे एक्स के साथ में तो क्या आएगी, 70 प्लस में 75 प्लस में एक्स अपॉन में 3, मतलब 145 प्लस एक्स अपॉन 3 एवरेज आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो रवि भाई साहब को कितने चाहिए, हमारे को कम से कम जो है वो 60 दिलाने हैं जी उनको। तो इक्वालिटी के साथ में ग्रेटर देन तो लोगे, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू लोगे, क्योंकि एटलीस्ट बोला हुआ है ना, एटलीस्ट ना बोला होता, मोर देन बोला होता, तो हम वहां पर स्ट्रिक्ट जो है वो इनइक्वालिटी में रहते। अब यहां पर जो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हमने लिया है, उसके अंदर हमारे पास सिंपल मतलब इक्वेशन आ गई। इक्वेशन तो सॉल्व कर ही सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 जो है वो 60 को 180 बना देगा। 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो गया। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आ जाएगी। वर्ड इक्वेशन में ना बेटा हमेशा आंसर स्टेटमेंट हमेशा दो। तो यहां पर उसने क्या पूछा था, मिनिमम मार्क्स पूछे थे ना, तो यहां पर मिनिमम मार्क्स की स्टेटमेंट दो, रवि मस्ट गेट एटलीस्ट 35 मार्क्स इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। तो यहां पर ये चीज जो है वो मेंशन जरूर करो। डन। अब 22 कह रहा है जी, टू रिसीव ग्रेड ए in a course one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations each of 100 marks if Sunita's mark in first 4 examinations are 87, 92, 94, 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course. 4 में उसके मार्क्स जो है वो मिल गए हैं, 5th में नहीं पता कि कितने आएंगे क्या आएंगे, लेकिन हाँ उसको मार्क जो ग्रेड है वो ए चाहिए। और ग्रेड ए तब मिलेगा जब 90 मार्क्स जो हैं वो हमारे पास हों, ठीक है। मतलब 90 मार्क्स या 90 मार्क्स से ज्यादा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो गया। सबसे पहले तो मिनिमम मार्क्स जो है वो लेट कर लेते हैं। मिनिमम मार्क्स जो है वो एक्स लेट कर लिए। अब क्या करो, एवरेज निकाल लो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। एवरेज निकाल ली। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो ये जो एवरेज आई है, मतलब 368 प्लस एक्स अपॉन 5 जो हमारी एवरेज आई है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 90 के। तो ये ले लो, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 368 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 450। एक्स की वैल्यू निकालोगे 82 आ गया। फिर से वही बोलूंगा बेटा जी, आंसर स्टेटमेंट। तो यहां पर तुमने क्या लिखना है, हैंस सुनीता मस्ट गेट एटलीस्ट 82 मार्क्स इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। क्लियर। जो भी हमारा आंसर आया वहीं से हमारी स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ऑड है। अब ऑड है तो लेट कैसे करते हैं हम, 2x प्लस 1, ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है। और क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 2x प्लस 1 लेना पड़ेगा, एक 2x प्लस 3 लेना पड़ेगा। ऑड नंबर है तो वो 2 के गैप पे आएंगे ना, तो 2 के गैप पे आएंगे, तो एक को अगर 2x प्लस 1 लोगे तो दूसरा 2x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब इससे क्या हो जाएगा जी, इससे सीधी सी कहानी हमारे को यहां पर वो कह रहा है कि भैया दोनों के दोनों नंबर हमारे को 10 से छोटे चाहिए। तो एक नंबर जो हमारा 2x प्लस 1 है वो लेस देन 10 लोगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन 9/2। ऐसे ही दूसरा नंबर भी हमारे को लेस देन 10 चाहिए, तो 2x प्लस 3 को अगर लेस देन 10 लोगे तो x की इनइक्वालिटी क्या बनेगी, लेस देन 7/2। सिंपल। अब
ये जो है इसके अलावा वो कह रहा है कि जो सम है इन दोनों नंबर्स का वो हमारे को ग्रेटर देन 11 चाहिए। तो मोर देन 11 चाहिए तो हम 2x प्लस 1 को 2x प्लस 3 के साथ में ऐड करके ग्रेटर देन 11 लेते हैं, तो x की वैल्यू 7/4 से ग्रेटर आ जाती है। बात समझ में आ गई है? मतलब अगर ये तीन इक्वेशन तुम देखते हो, तीन इक्वेशन में पहली दो इक्वेशन जो है वो दोनों दोनों लेस देन है। अब दोनों की दोनों लेस देन है तो काम कौन सी वाली करेगी, छोटी वाली या बड़ी वाली? भाई सीधी सी बात है, छोटी वाली जो है वो ही काम करेगी ना। बड़ी वाली जो है, अब अगर आपको मैं बोलूं कि एक नंबर है वो 10 से छोटा है, और मैं कहूं कि एक नंबर वही वाला जो नंबर जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो 5 से छोटा है, तो आप आंसर 8 तो दे ही नहीं सकते ना। भाई 10 से छोटा तो 8 भी होता है, लेकिन आपका आंसर 5 से कम में ही होना चाहिए ना। क्योंकि अगर दो इक्वेशन दे दी, पहली इक्वेशन कह रही है 10 से छोटा है, दूसरी इक्वेशन कह रही है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे नंबर जो होंगे वो तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन 5 से बड़े 10 से छोटे ये नंबर दोनों को तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब दो हमारे को इनइक्वालिटी दी हुई है लेस देन वाली ना, तो छोटा वाला नंबर जो है वो काम करेगा तुम्हारा। तो यहां पर 7/2 काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 7/4 हो गया और लेस देन 7/2 हो गया। अब अगर हम ग्रेटर देन 7/4 की बात करते हैं तो 7/4 कितना होता है 1.75, जो हमारे पास यहाँ पर 7/2 है वो 3.5। 1. जो 75 है वहां से लेकर 3.5 तक के सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करो, इंटीजर्स की बात करो। क्यों? क्योंकि 2x प्लस 1 जो है वो तभी तो ऑड नंबर होता है ना जब यहां पर x जो है वो हमारा इंटीजर हो। शुरुआत में अगर स्टेटमेंट देखोगे तो यही तो थी ना हमारी। तो इंटीजर जो है वो तो सिर्फ दो ही आएंगे, कौन कौन से, 2 और 3 आएंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 2 होगी या हमारी 3 होगी। अब ये 2 और 3 जो है इसके अंदर ऐसा करते हैं, अलग अलग ना केसेस ले लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास x की वैल्यू 2 है, तब हमारे पास 2x प्लस 1 हमारे को 5 देगा और 2x प्लस 3 जो है ये हमारे को 7 देगा, वैल्यू पुट करके सीधा सीधा सा। और अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है तो ऐसे में 2x प्लस 1 लोगे तो 7 मिल जाएगा, और 2x प्लस 3 में ये पुट करोगे तो 9 मिल जाएगा। तो हमारे पास दो पेयर आ गए। इसी को वहां पर आंसर स्टेटमेंट में लिख दो। भाई या तो हमारे पास 5 के साथ में 7 होना चाहिए या 7 के साथ में 9 होना चाहिए। 5 और 7 दोनों 10 से छोटे हैं, लेकिन सम करोगे तो 11 से बड़ा आ जाएगा। 7 और 9 दोनों 10 से छोटे हैं, लेकिन अगर सम करोगे तो बड़ा आ जाएगा 11 से। यही हमारे को क्वेश्चन ने बोला था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, find all the pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। यहां पर पूरा उल्टा कर दिया उसने, ऑड था अब इवन की बात कर रहा है। तो इवन सबसे पहले तो लेट कैसे करते हैं, इवन को लेट करने का तरीका होता है 2x। अब अगर 2x अगर उसका तरीका है तो दूसरा क्या होगा, वो तो 2 के गैप पे ही होगा ना, तो 2x प्लस 2 हो गया। डन। अब जब हमारे पास ये चीज आ गई तो इसमें दिया क्या क्या हुआ है वो सोचो। सबसे पहले बोला हुआ है कि हमारे पास दोनों के दोनों नंबर जो है वो लार्जर देन 5 है, तो 2x जो है वो भी हमारा 5 से बड़ा है, जिससे हमारे को x की वैल्यू मिल गई कि 5/2 से बड़ी आएगी। डन। अब जो हमारे पास दूसरी चीज है वो क्या है 2x प्लस 2, वो भी हमारा 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 3/2 आएगा। पिछली बार हमने दो इक्वेशन जो है ना उनको सोचा था लेस देन लेकर, अब ग्रेटर देन लेकर सोचते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 3 है और मैं बोलूं x जो है वो ग्रेटर देन 10 है, तो आप मुझे आंसर में क्या दोगे, 3 से 10 तक का कोई नंबर दोगे? नहीं दोगे ना। ग्रेटर देन 10 दोगे तो वो दोनों इक्वेशन को काम में लाएगा। भाई x इज ग्रेटर देन 3 है और x इज ग्रेटर देन 10 है और मैं 12 बोल दूं तो दोनों इक्वेशन मेरी काम कर रही है, वरना एक ही करेगी। तो अगर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है ना तो बड़े नंबर से ग्रेटर पे जाना पड़ेगा। बड़ा नंबर कौन सा है 5/2। तो ध्यान रखना इक्वेशन 1 हमारे लिए वैलिड है, इक्वेशन 2 यहां पर काम नहीं करेगी, वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, हमारे को ध्यान नहीं देना। उसके बाद दोनों का सम लेस देन 23, तो 2x और 2x प्लस 2 को अगर हम वहां पर ऐड कर देते हैं तो 23 से कम आना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू लेस देन 21/4 आनी चाहिए। डन। लेस देन 21/4 इक्वेशन हो गई, ग्रेटर देन हमारे पास 5/2 हो गया। 5/2 मतलब 2.5 हो गया। 21/4 करोगे तो 5 से बड़ा आ जाएगा तुम्हारे पास, 5.25 आएगा। ठीक है, 2.5 से लेकर 5.25 तक के इंटीजर्स के बारे में सोचो। तो इंटीजर्स जो है वो कौन कौन से आ जाएंगे तुम्हारे पास, 3 4 5 आ जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास 3 4 5 हो गए। अब क्या करना है हमने, अब हमने वहां पर जो भी हमारे को दिया हुआ है ना उसमें जो भी 3 4 5 है एक एक करके लेना है। तो सबसे पहले अगर मान लो हम बात करें कि हमारा जो x है वो हमारे पास 3 है,
तो 2x की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2x प्लस 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 4 है तो ऐसे में हमारे पास जो है वो 8 और 10 आ जाएंगे। अगर मान लो x की वैल्यू हमारे पास 5 लोगे तो 10 और 12 मिल जाएगा। सिंपल वैल्यू पुट करके, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास 3 पेयर ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड पेयर 6 8 या 8 10 या हमारे पास 10 12 ये आ गए। तीनों जो है उनके अंदर ऐड करोगे तो भी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है, और पर्टिकुलर एक नंबर की बात कर रहे हो तो भी हमारा क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। डन जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. मतलब मेन हम वहां पर इंटरेस्टेड हैं शॉर्टेस्ट साइड में जी। ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, सबसे छोटी वाली साइड को x ले लो, ले लिया। अब उसने बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना 3x हो गई। अब शॉर्टेस्ट की बात हो गई, लॉन्गेस्ट की बात हो गई, अब बची थर्ड साइड। जो थर्ड साइड है उसमें ये बोला हुआ है कि हमारे पास वो 2 कम है, ठीक है ना। कितने से? वहां पर लॉन्गेस्ट साइड से, लॉन्गेस्ट साइड हमारी 3x है तो वहां से 2 सेंटीमीटर कम, तो मतलब 3x माइनस 2 हो गई। डन। पेरीमीटर कैसे निकलता है? पेरीमीटर निकालने के लिए तुम्हारे को जो तीनों साइड दी हुई है उन तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास x 3x 3x माइनस 2 सबको ऐड कर दो, 7x माइनस 2 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला हुआ है कि पेरीमीटर जो है वो कम से कम 61 चाहिए। पेरीमीटर तो निकाल लिया हमने, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 61 चाहिए ना। सीधा इक्वेशन बन गई हमारी। -2 को राइट में लेकर चले जाओ, 7 को अपॉन में लेकर चले जाओ तो 63/7 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गई। आंसर स्टेटमेंट दे दो, काम खत्म जी, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है उसके पास 91 सेंटीमीटर का, उसको 3 हिस्सों में काटना है। ठीक है जी। सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। मतलब एक जो है वो तो सबसे छोटी हो गई, सेकंड वाली जो है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी है शॉर्टेस्ट से, थर्ड जो है इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। डन। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? चलो जी सोच लेते हैं। सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट को x ले लेते हैं, क्योंकि वही चीज उसी में इंटरेस्टेड है, वही पूछ रहा है हमसे, तो x ले लिया। सेकंड पीस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर चाहिए। उसके बाद थर्ड लेंथ की बात करते हैं तो वो डबल चाहिए। ये तो हो गए हमारे पास जो पीसीज हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो अगर हम चलते हैं तो थर्ड पीस जो है ना वो कह रहा है कि जो फाइनल स्टेटमेंट है उसकी बात कर अगर हम करते हैं, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए, उससे भी बड़ा हो जाए तो चल जाएगा सेकंड से। तो थर्ड पीस कितना है हमारा? थर्ड, पहले तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। थर्ड पीस जो है वो लेंथ ऑफ सेकंड पीस प्लस 5 चाहिए कम से कम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा हमारा। थर्ड पीस की लेंथ हमारे पास सीधी सी बात है 2x है, और जो सेकंड पीस है वो हमारे सामने x प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या दे देगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 दे देगा। लेकिन अभी एक चीज और रह गई भाई, वो क्या है? जितना मर्जी बड़ा थोड़ा ना ले सकते हो। तुम्हारे पास जो तीनों की तीनों लेंथ काटनी है तुमने, वो कहां से काटनी है? 91 सेंटीमीटर में से तो लेनी है ना, तो 91 सेंटीमीटर से ऊपर तो जा नहीं सकते हम। तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा? हमारे पास 91 सेंटीमीटर लिमिट बन जाएगी, उससे कम में या उसके इक्वल टू वहीं पर ही काटना है तुमने। तो तीनों की लेंथ अगर जोड़ोगे ना, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, शॉर्टेस्ट, और फिर तुम्हारा जो भी अलग अलग दिया हुआ है, उन सबको अगर मान लो 91 या 91 से हम लेस में लेकर जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है लेस देन इक्वल टू 22। बात समझ में आ गई जी यहां तक? मतलब तुम्हारे पास x की वैल्यू जो है वो तुम्हारे को लेस देन भी पता चल गई है और ग्रेटर देन भी पता चल गई है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, लेस देन इक्वल टू 22 है, तो इसको इकट्ठा अगर कंबाइन करके अगर लिखोगे तो 8 से बड़ी 22 से छोटी हो गई। क्लियर है?
कैसे स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, तुम बोलोगे जी कम से कम हमारे को 8 सेंटीमीटर चाहिए और मैक्सिमम जो है वो जा सकती है हमारे पास 22 सेंटीमीटर तक। तो इसी के साथ में हमारा 26 क्वेश्चन भी खत्म, हमारी एक्सरसाइज भी खत्म और बेसिकली हमारा चैप्टर भी खत्म। जो मिसलेनियस होती हैं एक्सरसाइजेज उनके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं अलग से अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। इन केस आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरा मेथड पसंद नहीं आया, आपको कहीं प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर बच्चे। तो अभी के लिए हस्ता ला विस्ता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.